ये लहरीदार चूनर, ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। मैया बोली जाओगे एक बात बता दो बस। बोले क्या? ए सर पर धरोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू और माला माला चन्ना का उजियारा। अरे एक हाथ में डमरू सोहे, एक बैजंती माला रे माला माला। मैया से बाबा बोले इनको रखूंगा गोरी झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। तो बाबा से मैया बोली कि चलो मान लिया सब कुछ छुपा लोगे, लेकिन एक चीज कैसे छुपाओगे? बोले क्या? ये सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी जनानी। ए पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। जवाब दिया सब छुप जाएगा, ये मर्दानी चाल कैसे छुपाओगी? बहुत ही शानदार। इनके सम्मान में 4 पंक्तियां मैंने अभी लिखी हैं शास्त्री जी के में कि राजस्थान का हर रंग कमाल करता है, भरी महफिल में सबको सलाम करता है। ये पूनम शास्त्री हैं इसलिए इनका हर अंदाज डबल धमाल करता है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार तरीके से महफिल को रोशन कर रही हैं। इसी प्रकार अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में 2100 रुपये जगदीश कुशवाहा पत्रकार परुआ और 2100 रुपये बनवारी कुशवाहा परुआ उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परुआ टीम के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाने भाई अपने क्षेत्र परुआ जी के लिए। यहां बाबा आगे चल दिए, मैया पीछे तैयार होके। मैया बोली कहां चले? बोले महाराज देखने। मैया बोली अबे तुम हमारे पति ना है, सहेली हो, चुपचाप चल लो पीछे, हम आगे चल रहे। अब मैया आगे बाबा पीछे। तो महाराज के गेट पे ललिता पैरा लगाए रही। अब पार्वती को तो टिकट बनोबो रहे तो निकली गई, लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े। जैसे लंबे घूंघट में देखो ललिता बोली अरे वो बहन पार्वती। बोले जी ये कौन है? पार्वती बोली बहू है अपनी।
अरे तो मुंह दिखाओ। पार्वती बोली निकलन दे। बोले ऐसे कैसे निकलन दे, पहले मुंह दिखाओ। बोले बाबा बोले तो टिकट ही कट रही है। अरे हम तो सोच रहे ऐसे एंट्री है जावेगी, इधर तो बड़ा खतरनाक मामला है। हाँ पार्वती से बोली मुंह दिखवाओ। पार्वती बोली कि बावरी है गई है, बहुन के मुंह को बाजार हाट देखे जावे, बहू के मुंह घर पे देखे जावे। अरे बोले तुम तो मेरी सहेली हो, तुम तो कहीं भी दिखा सकती हो मुख। बोले नहीं। बोले ये बताओ ये कौन से लला की बहू है? बोले गणेश जी की है। बोले तो शादी कब करी? बोले जल्दी जल्दी में है गई, सुखाओ बुलाए ना है पायो। ललिता बोली कोई बात ना, तुमने शादी में ना है बुला हुआ, बहू को मुंह दिखाए दो। बोले वह मन ही मन में बोले नकटी कैलाश पर्वत पे आ, तब तो मुंह दिखाए निकलन दे। अब ललिता का माने जिद सो जिद। बोले मुंह दिखाओ। बाबा घूंघट को पकड़े। ललिता बोली दिखा रही हो कि नहीं दिखा रही हो, अंदर नहीं जाओगी। पार्वती बोली निकलन दे, बेचारी बहू नहीं है। सो जो ललिता ने पैर से छुटिया तक देखो। ललिता बोली का है तुम्हें कहूं बहू ही ना मिली, सो पूरा खम्मा उठाए लो। इतनी लंबी चौड़ी ए पूरा मर्द लग रही है, कौन है ये? अरे बोले लंबी चौड़ी तो देख के करी है हमने, हम सोच रहे काऊ की ऐसी ना होवे। बोले कोई बात ना, अंदर कदम रखो। अब भगवान कृष्ण की निगाह बाबा पे पहुंची। उसी दिन भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर नाम पड़ा। अब बाबा अंदर प्रवेश करते। बाबा देखते हैं कि जितनी सखियां हैं उतने ही भगवान के रूप हैं। इतना प्रेम है भगवान में और सखियों में। और मैंने पहले भी बोला कि प्रेम अगर हो तो निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम अगर हो तो निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ वाला प्रेम खूब खींचोगे तो 2-3-4 साल चलेगा। स्वार्थ जहां है और जहां निस्वार्थ है वो पूरे जीवन तक बिना खटपट के चलता रहेगा, जहां निस्वार्थ है। और शायद हमें लगता है कि भगवान के अलावा कोई दुनिया में निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। सिर्फ वही एक है जिसका ठिकाना, जिसके दरवाजे जिस व्यक्ति के हर जगह से बंद हो जाएं, वो एक ऐसा है जहां एक बार दरवाजा किसी ने खटखटा दिया वो जरूर सुनेगा। क्योंकि आप सच्चे भक्तों की तो छोड़ो, एक आपने नाम सुना होगा कसाई था, कसाई सदन। वो सदन कसाई इतना आगे था कि माताओं एक तरफ शालिग्राम की प्रतिमा रखता था, मतलब खूब बड़ी सी, एक तरफ प्रतिमा और एक तरफ मांस तौलता था तराजू में। अब एक तरफ मांस है, एक तरफ भगवान है। तो एक संत जी निकले, बोले सदन जी महाराज ये क्या है, भगवान की मूर्ति से और तू मांस तौल रहा है, ला ये मूर्ति मुझे दे दे। अब ऐसे रहे बढ़िया से भगवान सो लेके, और महात्मा जी आए आश्रम पे। उन्होंने पंचामृत से स्नान कराया प्रभु को, और शालिग्राम की प्रतिमा स्नान कराए कि मिश्री दूध को भोग लगायो और अलमारी में रख दी। भोग लगाए के सोए गए। रात्रि में भगवान ने सपना दिया, महात्मा जी बोले क्या हो गया? बोले तुम तो बड़े खराब हो। बोले क्यों? बोले वो सदन कितना बढ़िया था, मुझे रोज रोज झूला झूलाता था, और तुमने लाए कि हमें अलमारी में रख दो, ना कोई मतलब ना कछु, हम तो पड़े हैं। वो सदन इतना बढ़िया था, हमें रोज तराजू में बिठा के झूला झूलाता था, हमें वहीं छोड़ के आओ। संत जी बोले इनकी भी बुद्धि खराब हो रही है, अब नहीं रहेंगे। सो छोड़वे के लिए पहुंचे सदन। बोले क्या हुआ? बोले जो तो तुम पे ही राजी हैं, ले। सदन ने देखा कि भगवान हम पे राजी हैं, तो बांस से शालिग्राम की प्रतिमा लेकर के और महाराज निकले। कहाँ? जगन्नाथ जी के दर्शन करने। जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे तो रास्ता भर चले, सायंकाल की बेला, अंधेरा हो गया। सदन ने विचार किया कि
हम रात्रि भर विश्राम कर लें, यहाँ एक पति पत्नी रहते हैं, उनके यहाँ सुबह उठ के चला जाऊंगा। तो एक पति और पत्नी के यहाँ सदन कसाई विश्राम करने के लिए रुक गए। पत्नी बड़ी सुंदर थी और सदन जो था वो पत्नी से भी सुंदर था। सदन कसाई बहुत सुंदर था। पत्नी ने भोजन कराया। सदन कसाई बोले, देवी पेट भर गया, आप विश्राम करिए, मैं मुझे बाहर कुछ भी बिस्तर डाल दो, मैं लेट जाऊंगा। सदन लेट गए। रात्रि के समय वो औरत आई जिसके यहां रुके थे। बोले सदन से कि आपका नाम क्या है? बोले सदन। आप हमें बड़े सुंदर लगे, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूं, मेरा बड़ा मन है, आप हमसे विवाह कर लें। सदन कसाई बोले कि निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे कहां मैं भक्ति करने जा रहा है, ऐसे जंजाल में फंसा जा रहा हूं। तो सदन कसाई बोले कि तू मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, देवी है, लेकिन मेरी पत्नी नहीं बन सकती। अब त्रिया चरित्र बड़ा टेढ़ा होता है। सदन कसाई ने मना किया, लगता है तुम मेरे पति से डरते हो। अंदर गई, एक हथियार लिया, प्रहार किया है अपने पति पर, धड़ से सर अलग कर दिया, पति को मार के बाहर आ गई। सदन कसाई से बोली, पति को मार दिया, अब विवाह कर लो। सदन कसाई बोले, तो पूरे परिवार को मार दे तब भी विवाह नहीं कर सकता। अब औरत ने अपना जाल बिछाया, सुबह ही सुबह राजा के दरबार में पहुंची। महाराज की जय हो, आपकी प्रजा को कुछ पता नहीं, ना आपको कुछ पता, हमारे घर में एक सदन नाम का कसाई घुस आया, वो रात्रि में ठहरने के लिए आया था, मैंने उसको जगह दे दी, वो मुझ पे मोहित हो गया, उसने कहा विवाह करूंगा, मैंने मना कर दिया तो उसने मेरे पति को मार दिया।